अगर आपने 2006 से पहले की एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र की किताबें पढ़ी हैं, तो आपको पता ही होगा कि 2006 से पहले तक हमारे सौरमंडल में 8 नहीं बल्कि 9 ग्रह थे, जिनमें 9वां प्लैनेट सौरमंडल के काइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो यानी कि यम था। लेकिन 2006 में ग्रहों की एक नई परिभाषा तय की गई और प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद दोबारा से सौरमंडल में 9वें प्लैनेट की जगह खाली हो गई। लेकिन आपको बता दूं कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि सौरमंडल में एक और ऐसा प्लैनेट है जो 9th प्लैनेट की खाली जगह ले सकता है, और वो प्लैनेट पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है, जिसे वैज्ञानिकों ने प्लैनेट एक्स नाम दिया है, जो शायद सोलर सिस्टम में काफी दूर मौजूद है, जिसकी एग्जिस्टेंस के बहुत से एविडेंस वैज्ञानिकों के पास हैं। कई रिसर्च तो ये कहती हैं कि अगर सोलर सिस्टम में नेपट्यून प्लैनेट और काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को देखा जाए तो इसकी करीब 99.6% पॉसिबिलिटी है कि सोलर सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट छुपा हुआ है, जिसे अभी तक इंसान नहीं ढूंढ पाए। तो आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम में छिपे प्लैनेट एक्स के बारे में जानेंगे और आखिर क्यों वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि हम जल्द ही सोलर सिस्टम में मौजूद 9वें प्लैनेट को खोज लेंगे। अगर आपने कभी आसमान को देखा है तो आपको पता ही होगा कि रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट मून और उसके बाद वीनस और जुपिटर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप रात के आसमान में करीब 6 प्लैनेट्स को बिना किसी टेलीस्कोप के आंखों से देख सकते हैं। और शायद यही कारण था कि पुराने समय में जब टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे, तब भी कई एडवांस सिविलाइजेशंस ने हमारे सोलर सिस्टम के इन 6 ग्रहों का जिक्र अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स में किया है, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि बिना किसी टेलीस्कोप के भी रात के आसमान में मौजूद तारों और ग्रहों में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। इतना ही नहीं, आपको दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी सोलर सिस्टम के शुरुआत के 6 प्लैनेट्स के बारे में कई डिटेल देखने को मिल जाएगी। लेकिन सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस और 8वें ग्रह नेपट्यून की खोज टेलीस्कोप आने के बाद की गई। वैसे यूरेनस का जिक्र हमें कई पुरानी प्राचीन सभ्यताओं के डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन उनमें इस ग्रह को एक स्टार बताया गया है। पर असलियत में यूरेनस की खोज 13 मार्च 1781 में टेलीस्कोप के जरिए की गई। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल किसी प्लैनेट को नहीं खोज रहे थे, बल्कि वह बस अपने गार्डन में बैठकर रात के आसमान में टेलीस्कोप के जरिए कॉमेट्स देख रहे थे। शुरुआत में तो उन्होंने इसे एक कॉमेट ही समझा, लेकिन बाद में जब इस पर स्टडी की गई तो उन्हें समझ आया कि यह कोई कॉमेट नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस ग्रह का नाम ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, जिसके मुताबिक यूरेनस सैटर्न के पिता और ज़ूस के दादाजी थे। लेकिन जब यूरेनस पर एक लंबे समय तक रिसर्च की गई और इसके ऑर्बिट को स्टडी किया गया, तो वैज्ञानिकों को समझ आया कि इसके ऑर्बिट में काफी अजीब मूवमेंट्स देखने को मिलती है, क्योंकि यह अपने ऑर्बिट में उस तरह से नहीं घूम रहा था जैसी वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी के नियमों से प्रिडिक्शन की थी। जिसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया कि कोई ना कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जरूर है जो यूरेनस को अपनी ओर खींच रहा है और इसके ऑर्बिट में बदलाव कर रहा है। इसके बाद एक लंबी रिसर्च चली, जिसमें वैज्ञानिकों ने यूरेनस के ऑर्बिटल पाथ को स्टडी करके एक ऐसी लोकेशन ढूंढी जहां पर उस प्लैनेट के होने की संभावना थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उसी जगह पर एक लंबी समय तक रिसर्च की और फाइनली हमें 23 सितंबर 1846 को नेपट्यून ग्रह मिल गया, जो ऐसा पहला ग्रह बना जिसे मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा खोजा गया था। और वैज्ञानिक इसकी खोज से पहले ही इसके होने की संभावनाओं को भांप चुके थे। लेकिन जब नेपट्यून की ग्रेविटी और उसके ऑर्बिट पर भी रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों को यहाँ भी कई कमियां देखने को मिली, क्योंकि इस समय भी वैज्ञानिकों के नेपट्यून के ऑर्बिट प्रेडिक्शन सही नहीं थे। यहाँ हमें यूरेनस और नेपट्यून दोनों के ही ऑर्बिट में काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, मानो इसके अलावा भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इन दोनों को ही प्रभावित कर रही है, खासकर नेपट्यून प्लैनेट को। और इस तरह शुरू हुई प्लैनेट एक्स की खोज। यहाँ वैज्ञानिकों को यकीन था कि जैसे यूरेनस की ग्रेविटी में बदलाव के चलते हमने नेपट्यून की खोज की है, उसी तरह हम प्लैनेट एक्स की भी खोज के काफी करीब हैं। जिसके बाद एक लंबी रिसर्च चली, कई कैलकुलेशंस की गईं ताकि इस नए प्लैनेट एक्स को खोजा जा सके। और एक लंबी खोज चलने के 100 साल बाद वैज्ञानिकों को 1930 में नेपट्यून के पास मौजूद काइपर बेल्ट में एक बड़ा सेलेस्टियल बॉडी दिखाई दिया, जिसका नाम प्लूटो था। वैज्ञानिकों ने माना कि यही हमारा प्लैनेट एक्स है, जिसके बाद इसे सोलर सिस्टम के 9वें प्लैनेट का दर्जा दिया गया और इस तरह सोलर सिस्टम में पूरे 9 प्लैनेट हो गए। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को ये समझ आया कि जिसे हम प्लैनेट 9 कह रहे हैं,
असल में वह इतना बड़ा है ही नहीं कि इसकी ग्रेविटी से नेपट्यून और यूरेनस के ऑर्बिट पर इसका कोई प्रभाव पड़ सके, क्योंकि प्लूटो का आकार अर्थ के चंद्रमा से भी छोटा है, जबकि नेपट्यून और यूरेनस पृथ्वी से करीब 4 गुना बड़े जाइंट प्लैनेट हैं, जिनके पास प्लूटो के आकार के लगभग बराबर साइज के कई चंद्रमा मौजूद हैं। ऐसे में प्लूटो की ग्रेविटी इनके ऑर्बिट में इतना बदलाव नहीं ला सकती, जिसके बाद वैज्ञानिकों को यह यकीन हो गया कि प्लूटो प्लैनेट एक्स नहीं है। वैसे 2006 के बाद तो हमने प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया और उसके बाद हमने प्लैनेट एक्स की दोबारा खोज शुरू की, जिसके बाद 2016 में जब एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन सोलर सिस्टम में नेपट्यून के बाद शुरू होने वाली काइपर बेल्ट पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें काइपर बेल्ट में मौजूद कई ऐसी जगह मिली जहां के बड़े बड़े एस्टेरॉइड बहुत ही अजीब तरीके से सन को ऑर्बिट कर रहे थे। काइपर बेल्ट सोलर सिस्टम में नेपट्यून के तुरंत बाद शुरू होने वाली एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो सोलर सिस्टम में 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से शुरू होती है और लगभग 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक जाती है, जिसके बाद सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी रीजन ओर्ट क्लाउड की शुरुआत होती है। माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन की काइपर बेल्ट पर की गई रिसर्च से ये साफ हो गया कि एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जो काइपर बेल्ट के एस्टेरॉइड पर भी असर डाल रहा है और इनके ऑर्बिट में बदलाव कर रहा है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट एक्स यानी प्लैनेट 9 के होने की संभावना करीब 99.6% है और यह प्लैनेट पृथ्वी से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन और कई कैलकुलेशंस के आधार पर यह भी पता लगाया कि प्लैनेट एक्स का ऑर्बिट सन से करीब 520 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो यह दूरी इतनी ज्यादा है कि यह काइपर बेल्ट से भी बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद ओर्ट क्लाउड रीजन में है। ओर्ट क्लाउड एक ऐसा रीजन है जिसे आप सोलर सिस्टम का अंतिम छोर भी कह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्लैनेट एक्स पर की गई रिसर्च में ये भी बताया, क्योंकि यह सन से करीब 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, इसका मतलब इसे सूर्य का केवल एक ऑर्बिट करने में ही करीब 10,000 साल लग जाते होंगे। यानी जितने समय में पृथ्वी पर 10,000 साल गुजरते हैं, इस ग्रह पर उस समय में केवल 1 साल ही पूरा होता है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य से आने वाली लाइट को भी प्लैनेट एक्स तक पहुंचने में करीब 70 घंटे लग जाते हैं। यानी करीब 3 दिन में यहाँ सनलाइट पहुंचती है, जिससे पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सूर्य से कितनी ज्यादा दूरी पर होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लैनेट एक्स की इतनी दूरी पर मौजूद होने के कारण सन वहाँ से एक चंद्रमा की तरह दिखता होगा और सन से आने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी की भी ज्यादा मात्रा यहाँ पर नहीं पहुँच पाती होगी, जिसके कारण यह पूरी तरह से अंधेरे में ढका होगा और इस पर कई किलोमीटर मोटी बर्फ जमी होगी। क्या प्लैनेट एक्स सोलर सिस्टम में कहीं दूर से आया है? तो अभी तक वैज्ञानिकों को रिसर्च में प्लैनेट एक्स की स्थिति और इसके आकार की जो जानकारी मिली है, उसको सही मानते हुए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि इसका निर्माण सोलर सिस्टम में हुआ ही ना हो, क्योंकि सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर इतने बड़े प्लैनेट का निर्माण हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि यह सोलर सिस्टम में कहीं बाहर से आया भटकता हुआ प्लैनेट हो, जिसे कि हम रोग प्लैनेट कहते हैं, जिसे सन की ग्रेविटी ने कई बिलियन साल पहले कैप्चर कर लिया हो। वैसे हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि वैज्ञानिक इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट एक्स मौजूद है, क्योंकि उनके मुताबिक हम इस सोलर सिस्टम में मौजूद लगभग सभी बड़े ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ चुके हैं और अगर कोई पृथ्वी से 5 गुना बड़ा प्लैनेट मौजूद होता तो वह अभी तक हमें मिल चुका होता, क्योंकि आज के समय हमारे पास काफी ताकतवर टेलीस्कोप हैं, जिनकी मदद से हम सोलर सिस्टम से कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्लैनेट्स को भी ढूंढ चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे पास अपने पड़ोसी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में भी बहुत सी जानकारी है। ऐसे में ये कहना काफी ज्यादा अजीब लगता है कि अभी भी हम अपने ही सोलर सिस्टम में मौजूद एक बहुत बड़े प्लैनेट को ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ पर प्लैनेट एक्स की मौजूदगी को सपोर्ट करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि अगर सोलर सिस्टम में प्लैनेट एक्स मौजूद नहीं है तो आखिर नेपट्यून, यूरेनस और काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट इतना अजीब ऑर्बिट पैटर्न क्यों दिखाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इसका भी वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है। या तो आज भी हम ग्रेविटी और प्लैनेट्स के ऑर्बिट पैटर्न के बारे में काफी कम जानते हैं, या फिर सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट एक्स मौजूद है। क्या हम प्लैनेट एक्स को खोजने के करीब हैं? तो आज के समय में हम छुपे हुए प्लैनेट एक्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं, चाहे हमें अभी यह मिला ना हो, लेकिन इसका साइज और ऑर्बिट कैलकुलेशन हमारे पास है, जो हमें प्रूफ देती है कि यह सोलर सिस्टम में मौजूद है। पर यहाँ कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हम इसलिए अभी तक इसे नहीं ढूंढ पाए क्योंकि यह प्लैनेट सन से काफी ज्यादा दूर रहकर उसे ऑर्बिट करता है और शायद अभी यह अपने ऑर्बिट में सूर्य से काफी दूर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर हम इसे देख नहीं पा रहे।
पर शायद आने वाले कुछ सालों में अपने ऑर्बिट में घूमने के दौरान यह हमारे टेलीस्कोप की नजर में आ सकता है और इसी कारण कई ऑब्जर्वेटरी लगातार इसके ऑर्बिटल पाथ को चेक कर रही हैं, जहां पर इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके न मिलने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि शायद इसकी सरफेस एक ऐसे एलिमेंट से बनी है जो लाइट को ना के बराबर रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण अगर यह हमारी नजरों के पास है तब भी हम इसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी टेलीस्कोप किसी प्लेनेट को तभी देख पाते हैं जब उससे विजुअल लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप के अंदर जाती है। वैसे अब कई ऐसे टेलीस्कोप भी बना लिए गए हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट और दूसरी कई वेवलेंथ की लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि जल्द ही हम सोलर सिस्टम में मौजूद इस प्लैनेट एक्स को ढूंढ लेंगे, चाहे वह कहीं भी छुपा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सोलर सिस्टम में प्लैनेट एक्स मौजूद हो सकता है? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।